हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम कोई भी बिल इनवाइस को किस तरह से बना सकते हैं। मैंने एक बिल इनवाइस का सैंपल जो है बनाया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हम किसी शॉप का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी बिल इनवाइस हम बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमें एमएस वर्ड में 5 और 6 स्टेप्स को जो है हमें करना होगा। और कुछ ऐसा बिल या जिसको आप इनवाइस बोलते हैं वो आप जो है वो इजीली बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इसको बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, उसके लिए मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+N। तो एमएस वर्ड का एक न्यू पेज जो है कुछ इस तरह से हमारे पास अपेयर हो जाएगा। यहाँ से जाके हम इसको कर लेते हैं जूम आउट, इसको 50 के ऊपर लेके जाते हैं। 50 के ऊपर लेके जाने से क्या होगा, ये जो पेज है इसका प्रीव्यू हमें जो है वो अच्छे से नज़र आएगा और हम ज़्यादा अच्छे वे में सभी अपनी सेटिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इंसर्ट में चले जाना है और यहाँ से चले जाना है शेप्स में। शेप्स में जाने के बाद यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल कह लें, जो कि राउंडेड कॉर्नर होती है, वो वाली रेक्टेंगल हमने लेनी है और सिंपल इसको हमने ड्रैग कर देना है कुछ इस तरह से हमारे पेज के ऊपर, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने चले जाना है शेप फॉर्मेट में, जाके जो शेप फिल है इसको कर देना है नो फिल। और जाके इसके जो शेप के स्टाइल्स हैं, यहाँ से जाके कोई अच्छा सा स्टाइल जो भी आपको इसके लिए बेहतर लगे वो स्टाइल्स आपने यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम शेप आउटलाइन में जाएंगे और इसकी जो आउटलाइन का कलर है वो आप यहाँ से जो भी कलर आपको सूटेबल लग रहा है उस कलर को आप यहाँ से जाके सिलेक्ट करें। फिर आप इसकी जो शेप आउटलाइन है, जाके इसके वेट को थोड़ा सा आप कर दें इंक्रीज। इंक्रीज कर देता हूँ मैं इसको और इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम इन, तो कुछ इस तरह से हमें ये स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। अब हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है हमने ऐड टेक्स्ट में। ऐड टेक्स्ट करने के बाद हमने यहाँ पर उस शॉप का, उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले नाम लिखना है। मैं फटाफट से पूरा डाटा जो है वो इसके अंदर कंप्लीट कर लेता हूँ। इस शेप में हमने डाटा लिख लिया, जिसमें सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका एड्रेस और उसके बाद जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो हमने लिख ली। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, चले जाते हैं होम में। यहाँ से जाके कोई अच्छा सा जो फॉन्ट स्टाइल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा हम करेंगे डिक्रीज, इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसके साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। बाकी जो नीचे इसका एड्रेस है इसको थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं और जो हमारे पास डिटेल्स हैं हमारे कॉन्टेक्ट्स की, इसको भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा स्मॉल। उसके बाद हम जो है वो इसको ले जाते हैं दोनों कॉर्नर्स पर, इनके दरमियान टैब या स्पेसेस को हम ऐड करेंगे। तो ये जो हमारी ईमेल एड्रेस है और सेल नंबर है, ये दोनों अलग अलग कॉर्नर्स पर शिफ्ट हो जाए। अब इसको मज़ीद जिस तरह से भी आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ताकि ये जो है प्रॉपर आपको कुछ अच्छे या अट्रैक्टिव अंदाज में यहाँ पर कुछ नज़र आए। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये जो हमने शेप ली हुई थी, इस शेप फॉर्मेट में चले जाते हैं। यहाँ पर जो शेप इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ से जाके हम ग्लो को ऐड कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा ये जो है अट्रैक्टिव लगे। यहाँ से जाके मैंने ग्लो को ऐड कर दिया और हमारा हेडर जो है कुछ इस तरह से बन चुका है। अब हमने क्या कर रहे हैं, कर्सर को ले आना है बिल्कुल नीचे यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर हेडिंग देनी है इनवॉइस की। हेडिंग देने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जिसमें नेम, एड्रेस और बाकी चीज़ें हैं, मैं उसको फटाफट से यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इनवाइस नंबर, फिर उसके बाद डेट, फिर हमने एड्रेस और उसके बाद मोबाइल नंबर को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमने एक टेबल को ऐड करना है। टेबल को ऐड करने के लिए हम चले जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से चले जाएंगे टेबल में। टेबल में जाने के बाद यहाँ पर 5x4 का हमने टेबल लेना है, जिसमें हमारे पास 5 कॉलम्स होने चाहिए और हमारे पास 4 जो है वो उसकी रोज होने चाहिए। टेबल को ड्रॉ करने के बाद अब हम ये जो 5 कॉलम्स हैं इनको हम फिल करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वहाँ पर मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। दूसरे नंबर पर जो कॉलम है यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। और जो थर्ड नंबर पर कॉलम है यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी को लिखने के बाद जो फोर्थ नंबर पर हमारे पास कॉलम है यहाँ पर हम लिखेंगे रेट। और उसके बाद हम एंड पर लिख देंगे अमाउंट। ठीक है। अब हमने ये जो हमारा कॉलम है इसको थोड़ा सा हम खुला कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर वाला रो है इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डाटा कुछ ज़्यादा चाहिए। कुछ इस तरह से ये हमारे पास शो होगा। अब हमने क्या करना है, अब हम सिंपली ये जो हमारे पास टेबल का हेडर है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद हम अलाइनमेंट पे जाके इसको कर लेंगे अलाइन सेंटर। उसके बाद ये जो सेकंड लास्ट हमारे पास रो है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे लेआउट में और यहाँ से जाके इसको कर लेंगे मर्ज सेल।
मर्ज सेल को करने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल अमाउंट, और इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर लेना है बिल्कुल लेफ्ट अलाइंड कह लें, या इसको हम राइट अलाइंड बोल देते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो हमारे पास लास्ट वाली रो थी, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कुछ इस तरह से करेंगे, ये जो हमारे पास राइट साइड वाले 3 सेल्स हैं, इसको सिलेक्ट करके हम मर्ज कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम चले गए लेआउट में और यहाँ पर जाके हमने कर लिया इसको मर्ज। और उसके बाद ये जो हमारे पास लेफ्ट वाले 2 सेल्स हैं, इनको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको जाकर कर लेते हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल करने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक हो गया जी। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम ले जाते हैं जी, अलाइनमेंट कर लेते हैं इसकी सेंटर में, और कुछ इस तरह से हमारी ये जो इनवाइस है ये हमें शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल एट द एंड यहाँ पर हमने सिग्नेचर को ऐड कर लेना है। इसके बाद एंड पर हमने सिग्नेचर को ऐड कर लेना है। यहाँ पर कर्सर को लेके टैब को प्रेस किया और इसको बिल्कुल राइट साइड पर ले जाने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है सिग्नेचर। सिग्नेचर को लिखने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हम इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं। इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको हम ले जाएंगे बिल्कुल जो है वो राइट साइड पर, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाएंगे और यहाँ से जाके जो है वो रो को लेंगे और शिफ्ट को प्रेस करके बिल्कुल इसके ऊपर हमने इस शेप को ड्रॉ करवा लेना है। ड्रॉ करवा के इसके कलर को ब्लैक कर लेंगे और इसको हम मूव करवा के बिल्कुल इसके सेंटर में ले आएंगे और कुछ इस तरह से हमें ये शो होना शुरू हो जाएगा। अब हमने सेकंड लास्ट काम जो करना है, हमने इसके ऊपर एक शेप को लेके आना है। उसके लिए हम इंसर्ट में चले जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे शेप्स में और यहाँ से जाके हम एक रेक्टेंगल शेप को लेंगे और इसको सिंपली हम ड्रॉ करवा देंगे इस पूरे के पूरे डाटा के ऊपर जो कि टेबल तक हमने लिया हुआ था। तो ड्रॉ करवाने के बाद अब सिंपल हमने शेप फॉर्मेट में चले जाना है, शेप फिल में चले जाना है और इसको कर देना है नो फिल, और शेप आउटलाइन में जाके इसके कलर को हमने सेट कर लेना है लाइट ब्लू, जो कि हमने पहले सेट किया हुआ है। अब आखिरी काम हमने क्या करना है, शेप इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ से जाना है ग्लो में और इसको जाके हमने ग्लो कर देना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाली जो हमारी शेप थी उसको किया हुआ था। कुछ इस तरह से ये जो हमारी इनवाइस है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगी। अब तकरीबन 90% तक ये इनवाइस जो है हमारी रेडी हो चुकी है। लास्ट में हमने पेज के कलर को चेंज करना है, उसके लिए हम डिज़ाइन में चले जाएंगे। यहाँ पर पेज बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पर चले जाएंगे पेज कलर में ले जाएंगे। यहाँ से जाके जो भी कलर आपको सूटेबल लगे आप उस कलर को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ से जाके एक लाइट सा कलर जो है यहाँ पर इसके अंदर ऐड करवा लेता हूँ। अब हमने जो लास्ट काम करना है, जो टेबल है उसका कुछ हम अच्छा सा जो फॉर्मेट है उसको लगा लेते हैं। इस टेबल को हम प्लस वाले साइन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये टेबल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा और ऊपर टेबल डिज़ाइन के नाम से एक टैब अपेयर हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास टेबल के स्टाइल्स हैं, जो भी स्टाइल्स आपको अच्छा लगे वो आप स्टाइल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाके ये जो हमारे पास टेबल का डिज़ाइन है, इस टेबल के डिज़ाइन को हम सेट कर लेते हैं और कुछ इस तरह से हमारा ये जो टेबल है ये शो होना शुरू हो जाएगा और हमारी इनवाइस जो है ये 100% जो है ये रेडी हो गई है। इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए आप अपनी किसी शॉप या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई इनवाइस रेडी कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में यूज़ किए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।